सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 12वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार बजरंगबली यानी हनुमान जी सुसेन वैद्य को लंका पहुंचा देते हैं, फिर संजीवनी बूटी को जहां से लाए तो वहां वापस कर देते हैं। तो इससे तो क्या होता है, राम के चेहरे पर और वानर सेना में एक खुशी का माहौल, एक वातावरण देखने को मिलता है और चारों तरफ फिर से जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। लक्ष्मण का जयगान किया जाता है। तो इसकी अनुभूति जो है रावण तक भी पहुंचती है। रावण के खेमे में जो एक खुशी की लहर दौड़ी थी, क्योंकि उसके बहुत सारे पुत्र, उसके बहुत सारे सेनापति, सैन्य हानि उससे तो पहले हो चुकी थी, सैनिकों की मृत्यु हो चुकी थी। तो जैसे ये खबर उस तक पहुंचती है तो क्या होता है कि आशा की जो किरण उन्हें नजर आ रही थी, वहां पे क्या होगा, फिर से हताशा के भाव आ जाएंगे, उदासी के भाव आ जाएंगे। यही स्थिति, यही मानसिक स्थिति कुछ रावण की भी होती है। देखिए क्या होता है, यह वृतांत दशानन सुनो, मैंने वृतांत मैंने ये घटना, ये कथा, इस स्थिति के बारे में जब रावण को जानकारी होती है, सुनता है वो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनु, और वह अति विषाद मैंने एकदम निराशा के चरम सीमा पर पहुंच जाता है, हताश उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है और अपना सिर धुनने लगता है। सुर धेनु, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सुर, सिर धुनेउ मैंने सिर धुनने लगता है, अपना माथा मैंने पटकना कहते हैं, या अपने सिर को किसी चीज से टकराना, वो करने लगता है। कौन? रावण। कौन सी खबर सुनकर? लक्ष्मण की जीवित होने की खबर सुनकर, या कहे लक्ष्मण की मूर्छा जो टूट गई थी, या लक्ष्मण जो फिर से स्वस्थ हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो यह आशा थी कि लक्ष्मण अब जीवित नहीं होंगे, लेकिन अब लक्ष्मण तो फिर से जीवित हो चुके थे। यही प्रसंग, यही घटना जब पहुंचती है रावण के पास, तो अपना सिर पीटने लगता है। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी तो ही जगावा। मैंने उसके बाद क्या होता है, व्याकुल होकर वो कुंभकर्ण के पास आता है, अपने छोटे भाई के पास। कहते हैं, कैसी पौराणिक कथा है कि जब यह सभी प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना के दौरान जब ब्रह्म जी प्रभावित होते हैं, और ब्रह्मा जी जब प्रभावित होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहते, तो रावण ने तो जानते ही आप लोगों ने क्या वरदान मांगा था। जब कुंभकर्ण की बारी आती है तो उसी समय क्या होता है कि सरस्वती जी जो उनके जीभ पर वास कर जाती है, निवास कर जाती है, और उनके मुख से इंद्रासन की बजाय निद्रासन निकल जाता है। और ये तो सभी भगवान की जानते हैं आप लोग की माया होती है, लीला होती है। ब्रह्मा जी भी तथास्तु कह देते हैं। बाद में रावण के और कुंभकर्ण के अनुनय विनय करने पर उन्हें वो 6 महीने का सोने और 6 महीने का उठने का, इस शर्त पर उन्हें यह वरदान मिलता है। यही कारण है कि जिस समय राम के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय कुंभकर्ण जो थे घोर निद्रा में थे, और वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे। और ये भी एक कारण बताया जाता है, कुछ पौराणिक कथाओं में इसका भी उल्लेख मिलता है कि चूंकि कुंभकर्ण का जो शरीर था, जो विशालकाय था, जिसके कारण वो बहुत खाते पीते थे, इसलिए भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती है कि इस कारण से भी उनके लिए 6 महीने के सोने का और 6 महीने जगने का वरदान मांगा गया था। मैंने ये 2 घटनाओं का पौराणिक कथाओं में उल्लेख देखने को और सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है। तो अब उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रयासों से, कोशिशों से क्या होता है, कुंभकर्ण को बड़ी कोशिश करके, बड़ी यत्न प्रयास से उनको उठाया जाता है। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु काल दे धरी वैसा। जागा निशिचर माने, निशिचर माने होता है राक्षस, असुर। मैंने निशिचर माने यहाँ पे निश्चय कहकर कुंभकर्ण को संबोधित किया गया है। और जो मैंने कहा है कि विशालकाय शरीर था, तो बोला मानव काल दे धरी वैसा, मानो साक्षात यमराज जैसे समझ प्रस्तुत हो गए हो, काल देवता सामने उपस्थित हो गए हो। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुहाई। कुंभकर्ण कहता है अपने भाई रावण से, जब वो देखता है कि रावण के चेहरे पे उदासी नजर आ रही है, जो कि त्रिलोक विजयी था,
जिससे देवगढ़ भी कांपते थे, देवगढ़ भी जिसके भय से व्याकुल रहते थे। आखिर उस उस रावण के चेहरे पर आखिर ऐसी व्याकुलता क्यों, बेचैनी क्यों, ऐसी उदासी, हताशा, निराशा के भाव क्यों? काहे तब मुख रहे सुखाई, वह रावण से पूछता है कि हे भाई, आपका मुख क्यों सूख गया है, आप किस चिंता से ग्रस्त हो? क्योंकि वह जानते थे कि काल भी जिसके अधीन है। आप लोगों ने रामायण देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि काल को भी उन्होंने क्या किया है, अपने पैर के नीचे रखा है। शंकर भगवान के जो बहुत बड़े भक्त हैं और मां दुर्गा के, यही कारण है ना कि जब युद्ध होता है तो जब रावण आरंभिक दिनों में जब विजयी होने लगता है तो राम हताश और निराश हो जाते हैं और मां दुर्गा की आराधना करते हैं। तो यहां पर क्या है कि रावण की ऐसी स्थिति देखकर कुंभकर्ण को भी आश्चर्य होता है, क्या कि मेरे भाई की ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है, वह कैसे हताश, निराश या उदास हो सकता है, चेहरे पर उसकी ऐसी उदासी की रेखाएं कैसे दिखाई दे रही है, क्या कारण है, क्या हो गया? कथा कही सब ते ही अभिमानी, अभिमानी कहकर यहाँ पे रावण को कहा गया, वो तो बहुत अभिमानी था और उसके अहंकार ने ही तो लंका का पतन किया। लंका का पतन का कारण कौन था? रावण का अहंकार, उसका घमंड कि मैं सर्वशक्तिशाली हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, काल को भी मैंने अपने अधीन करके रखा है। तो इसके इसी अहंकार ने सिर्फ उसका ही नहीं पूरे लंका का पतन कर दिया था। तो कहते कथा कही सब ते ही अभिमानी, तो वो क्या करता है, कुंभकर्ण को सारी घटना बताता है कि कैसी ये सारी चीजें हुई हैं। यही प्रकार सीता हरियाणी, और किस प्रकार उन्होंने माता सीता का अपहरण छल से किया है। माता सीता के अपहरण से लेकर वो पूरे घटना का जो भी वृत्तांत है उसका वर्णन कर देता है और बताता है कि इसके बाद क्या राम के साथ युद्ध के दौरान कैसे उसके कई सेनापति, उसके कई वीर पुत्र सभी मारे जा चुके हैं। बचा कौन था? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। तो ये कुछ ही थे और कुछ एक दो सेनानायक और थे। तो वो सारी घटनाओं से कुंभकर्ण को परिचित कराता है। आज की कक्षा में अगले दिन हम लोग अगले पंक्ति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।